हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे है, आप लोग जान ही गए होंगे। नहीं जाने हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बाद में पता चल ही जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है, क्योंकि मैथ मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आज का जो ये वीडियो है तुम्हारे लिए बहुत काम का है। अगर तुम मैथ में बिल्कुल टॉपर हो, या फिर तुम मैथ बिल्कुल पढ़े नहीं हो, या फिर मॉडरेट हो, ठीक है, बिल्कुल मेरे तरह, है ना। क्या होगा इस वीडियो में अभी तो जानना ही है। चैनल का नाम याद कर लो, ये इंग्लिश मीडियम का बिहार बोर्ड का पहला यूट्यूब चैनल है। तो सब कुछ सारा सॉल्यूशन सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में देता है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो चीज़ भी अवेलेबल करा के दे दिया गया है। वीडियोस चेकआउट करो, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, बहुत कुछ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में क्या है, तुमको मालूम है हम लोग का जो बोर्ड है यानी बिहार बोर्ड है, आप हिंदी मीडियम से भी होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम से होंगे, आपको मालूम है आपके टीचर्स एनसीईआरटी पे फोकस कराते हैं। बहुत लोग अलग अलग बुक पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना ही है। तो आज हम लोग वो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, टिक करवाएंगे आपको, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं 5 से लेकर और आगे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तब वीडियोस को पूरा देखना और टिक आउट कर लो ये क्वेश्चन। अभी अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लो और टिक आउट करो। अगर तुम ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो एक बार कर लो, अगर तुम कर चुके हो तो तुम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं तुम्हें टिक लगाते चलूँगा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक। तो उम्मीद है तुमको वीडियो अच्छा लगेगा। जितने क्वेश्चंस है, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 1-1 नंबर का हो, या फिर 5 नंबर का हो, ठीक है। अक्सर देखते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के बीच 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको मालूम है, तो अगर ऑल भी वीडियोस बना रखा है किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्टिव के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2 नंबर के लिए, वो तो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करेंगे हम लोग क्वेश्चन। वो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हो गया, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है वो, या फिर मैच द फॉलोइंग इसमें कहा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी को। अगर हम लोग एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, एससीईआरटी को, तो वो भी हम लोग करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इसका पीडीएफ तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या है, तुम्हारे पास बुक है, टिक लगाओ, नहीं है तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है बुक तो होगा ही। पहला, आपको मालूम है सिलेबस कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, पहला बात सिलेबस नहीं हटा है, तो आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन बिहार बोर्ड में एक फ़ायदा है, आप पूरा नहीं भी पढ़ते फिर भी आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन आता है बनाना। तो आपको 100 नंबर का है, 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है 100 में से। तो अगर आप आधा भी पढ़ के रखते हैं, 10 चैप्टर 5 चैप्टर, आप मुश्किल से 5 चैप्टर भी पढ़ के रखते हैं अच्छे से ना, तो वो भी हो जाएगा। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है उस पर भी वीडियोज़ बनाया गया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आ जाओ टिक लगाने के लिए। तो सबसे पहला ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। ये थ्योरम आपको आना चाहिए, प्रूव करने नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क, ठीक है। याद उम्मीद करते होगा, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पहला, आपको टिक करिए एग्जाम्पल नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन या एचसीएफ आपको निकालने दिया है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके किस में आ जाएंगे, बोर्ड में आ जाएंगे। मैथ में क्या थोड़ा बहुत नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत बार क्या होता है, एनसीईआरटी का डाटा उठा के देता है, तो उनमें से ये क्वेश्चन भी है जो एज इट इज़ बोर्ड में पूछा जाता है। ये या तो इससे थोड़ा बहुत नंबर में चेंज कर देगा, लेकिन सब कुछ समझ के आप ये सब अभी से अभी मैथ स्टार्ट किया तो ये सब क्वेश्चन अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे नहीं, अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का सारा तुम प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिस कर लेना। टिक आउट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब पे एक्सरसाइज सर्च करना, क्वेश्चन नंबर सर्च करना, मिल जाएगा। तुमको जल्दी करना है सब कुछ तो, ठीक है। या फिर तुम पूरा चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन कर सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसके बाद जो सब आया उसमें आएगा ही नहीं, लेकिन ये सब जो करा रहे ये पीवाई में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो मैथ में क्या है, एक टॉपिक समझ लिया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। तो देखो ये वाला जो है 1 नंबर प्रैक्टिस कर लेना, प्राइम फैक्टर है। 2 नंबर के लिए तुमको पूछ देगा या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर
1.3 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 5 देखो 5 और 6 में ये सब क्या है सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव इरेशनल रूट थ्री। वैसे प्रूव 2 नंबर ये तो फिक्स ही होता है, 2 नंबर में आता है, आपको लैंग्वेज याद कर लेना है, रूट थ्री की जगह कुछ भी दे दे सेम तो सेम हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना तो आता होगा प्रूव करने इरेशनल है या रैशनल है, इरेशनल आएगा ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब आता है 1.3 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक कर लीजिए, उसमें से 1 2 बहुत बार आ चुका है, प्रूव करना है इरेशनल। इरेशनल हर बार प्रूव करने आता है, मेथड सेम ही है, बस नंबर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े उसके बाद आप को आना है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में इससे आपको आना ही है, नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, याद रखना कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इससे फिक्स है। एक्सरसाइज 1.4 से 1 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप देख लेना इसको अच्छे से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग चैप्टर ख़त्म, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोलूँगा, आप अगर ये सब पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में काम दे देगा आपका, ठीक है। ये LCM SCF ऑब्जेक्टिव काम नहीं दे देगा, ठीक है। ये नोट्स टू रिमेंबर, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो ये वाला याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो मालूम है उसका ये वाला SCF LCM फॉर्मूला, ठीक है। तो चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ, अब चलते हम लोग किस पे चैप्टर 2 पे, ओके। चैप्टर 2 आपके सामने, मैं तो साले लास्ट में आया हुआ है ना, एक मिनट इधर क्या, हाँ पॉलिनोमियल, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो आइए इनको देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ग्राफ यहाँ से तो आना ही है, अगर ग्राफ आपको आता है तो आपको 5 नंबर समझिए आपके हाथ में फिक्स है, अभी इसे आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ में बात करें तो आप किधर गया, आ जाओ। हाँ, तो ये एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, और 2.1 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ना मतलब ऑब्जेक्टिव में भरा पड़ा रहेगा, तुमको मिलेगा सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए तुमको भरा पड़ा रहेगा, तुमको निकालना है, और ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, ठीक है। कुछ नहीं आता कम से कम ये सब सीख लो, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ आ जा। तो एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 5 और ये 3, इसको अच्छे से देख लेना। 2 नंबर की बात करें तो 1, उसका 3, इसको भी अच्छे से देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ छूटा नहीं तो उम्मीद करते नहीं छूटा होगा। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये सब जो फार्मूला है ना, किधर गया, ये सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार बनते हैं, ठीक है। तो तुम इस सबको याद रख लेना। उम्मीद करते हैं फार्मूला शीट भी दिया हुआ गूगल ड्राइव में, या फिर टेलीग्राम पे भी चल जाना, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। आ जाओ इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 8 नंबर वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाओ। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार आ चुके हैं बोर्ड में ये सब क्वेश्चन, एज इट इज़, थोड़ा बहुत चेंज होगा तुमसे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन डाटा कम ही चेंज होता है, NCERT से डायरेक्ट उठा के देता है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया वॉल्यूम से ज़्यादा, ठीक। ये भी चैप्टर खत्म। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी, इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ रहेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समरी को तुम ध्यान रखना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुमको ये ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ ऑब्जेक्टिव हेल्प बहुत करेगा, ये समरी से ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्प करेगा, और ये सब जो करा रहा हूँ ये इसमें सब्जेक्टिव हेल्प करेगा, ठीक है। ऑप्शनल मन है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये है आपका चैप्टर नंबर 3, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले इसमें तो आपको एक जो NCERT का टेबल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और वो तो आप मतलब याद कर लीजिएगा। तो पहला इसमें 3.1 का फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.1 का एक्सरसाइज 1 नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद ये वाला मतलब अगर तुमको कोई नींद में भी उठा के पूछे ना तो तुमको बता देना है, ऐसा टाइप का याद कर लो इसको, क्योंकि ये
पूछ देगा, डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसमें से एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंपेयरिंग रेशियो पूछ देता है। तुम उसको प्लीज़ याद कर लेना। अगर तुमको अभी भी कुछ नहीं पता तो कम से कम ये तो ज़रूर याद कर लेना, इतना मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, इसी का एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेना। ग्राफ में तुमको ये सब प्लॉट करना है, तुमको आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। देखो वो जब ये कब बनेगा, जब तुमको ये वाला टेबल याद रहेगा, 2 वाला टेबल नहीं, ये वाला टेबल, ठीक है। एनसीईआरटी का टेबल से इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके आपको मालूम है एससीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट टेबल बात करें हम लोग एसएसटी के लिए, हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट किए, तो उस तरीके से ये भी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लिए। उसके बाद ये 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में, मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये 2 नंबर में आ सकता है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और 7 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार बना हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब नहीं, एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं। इसमें 1 नंबर का 2 नंबर, 6 नंबर, इधर का 2 नंबर, इधर का 3 नंबर का ऑल, ये वाला ऑल, मतलब सब एक ही पार्ट है। इसमें से एक ना एक आना है 5 नंबर के लिए, ठीक है, 5 नंबर के लिए पूछ देगा। और एग्जाम्पल 11 बिग है, बड़ा नंबर के लिए अगर पूछेगा तो ये आ सकता है 11 नंबर, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आते हैं किधर ये, आ जाओ वो एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.4 का कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 नंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ किधर गया, आगे है क्या देख लेते हैं, यहाँ से आना तो चाहिए। एक्सरसाइज 3.5, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ये सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए टिक लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसी का क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 नंबर और 5 नंबर बड़ा नंबर के लिए आता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल नंबर 17 भी इम्पॉर्टेंट है। 17 होने के बाद आगे आते हैं। उसका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल नंबर 19, उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हर एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 2 नंबर एक्सरसाइज 3.6 का 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का 1 नंबर है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद खत्म, ऑप्शनल बनाना है नहीं बनाना वो आप पे डिपेंड करता है, छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत पढ़ चुके हैं तब बना सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे करते हैं कि एक मैथ खत्म हो गया दूसरा मैथ में चल जाते हैं, उसी को प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ न्यू सीखने ज़रूर मिलेगा, है ना। 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक पढ़ लो, अच्छे से काम हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन सेट होता है, 80% एज इट इज़ उठा के कुछ नंबर में चेंज कर सकता है, न तो एज इट इज़ उठा के देता है, और हम लोग इधर उधर के बुक पढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अभी भी पढ़ो, अभी भी टाइम है अच्छा खासा, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब जो मैं टिक करा रहा हूँ हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर अच्छा चेक इक्वेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग धीरे धीरे बालमा हौले हौले, है ना। तो देखो 4.2 में 1 नंबर का 3 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 4 5 6 प्रैक्टिस कर लो, 2 नंबर के लिए आएगा इसमें से कोई एक ना एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। उसके बाद आ जाओ, अरे आ क्यों नहीं रहा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आ जाओ यहाँ से, भाई कहाँ गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 14 का 2 नंबर सब कुछ एकदम क्या बोलते हैं वेरीफाइड है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टिक करा रहा हूँ। 4.3 का 1 नंबर देख लेना अच्छी तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुमको फार्मूला पता नहीं रहेगा तो तुम कैसे बनाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला शीट चाहिए तुम्हें, जाओ गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आओ मुझे मैसेज करो, ग्रुप पे भी अपलोडेड है, वहाँ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला करा दिया। उसके बाद 4.3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 1 2 दोनों। 4 नंबर का भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। और 8 नंबर देख रहे हैं, एम मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इसको भी कर लेना। नेचर ऑफ रूट से ऑब्जेक्टिव भर भर के क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ रूट से, इसको अच्छे से करके रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। एग्जाम्पल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिख तो रहा होगा, बोल तो रहा हो ना, सुन तो लेना तुम, ठीक है, ध्यान से सुन लेना बस। उसके बाद टिक लगाते चलो। 1 नंबर एक्सरसाइज 4.4 का 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस कर लेना, बस काम खत्म। और एक चैप्टर नंबर 4 तक कर लिए हम लोग, आ जाओ चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 5, उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा खासा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर आना ही आना है, ठीक है। 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। तो आ जाओ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर लो और इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस आपको ऑब्जेक्टिव में भरा पड़ा मिलेगा ये सब निकालने के लिए। तो ये से बहुत 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 इजी चैप्टर है ये वाला, आप जाके थोड़ा सा बस देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा से प्लेटफॉर्म देख लीजिएगा, वहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ तो ये सब चुना हुआ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, टाइम भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो किधर से पूछ ले बता सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन सर्च कीजिए, एक नोटबुक में लीजिए, बनाते रहिए ये सबको, ठीक है। उसका तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए, टारगेट पब्लिकेशन का मैथ के लिए स्पेशल सब कुछ दिया हुआ, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे गूगल ड्राइव में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या मैं मैथ का ही लिखवा दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ पे आप तुम चेक कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट उठा के हम लोग निकालने बैठते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट बिना डाटा चेंज हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ आ जाता है, तुम याद कर सकते हो सकता है 30 की जगह 20 दे दे, तो तुमको प्रोसेस तो समझ में आ जाना चाहिए, मैथ समझ जाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट, 8 इंपॉर्टेंट, 10 इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। 11, 13, 15 इतना सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब चैप्टर के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबको अच्छे से करके रखना। एपी बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली कर सकते हो, है उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रख लेना, कभी फॉर्मूला ही पूछ देता है बिहार बोर्ड में। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ो, कम से कम फार्मूला पढ़ लिया तो 10 से ज़्यादा नंबर, 10 से 15 नंबर फार्मूला से आ जाता है। मैथ तो फार्मूला का खेल है, मैथ तुम फार्मूला देख लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी दिया हुआ है, जाके सब हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ एक्सरसाइज 5.3 पे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इधर टिकने ना था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप बहुत मैथ के टॉपर स्टूडेंट होंगे तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। 18 इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर 5 नंबर में दे दिया ना तो ये क्वेश्चन 20 नंबर, और ये अपना 18, हाँ ये 18, 19, 20 अगर 5 नंबर में देना हो इस चैप्टर से तो ये 3 चूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, ख़त्म। यानी आज हम लोग 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टिक आउट किए। आप उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से करें 5, 6 से लेकर के 10 या पूरा का पूरा मैथ का करवा दें, अगर आप बोलिएगा तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप लोग बस रिव्यू लेने के लिए आप लोग ये सही लगेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए उसको प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करा फिर भी अभी तक तुमसे बहुत कुछ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पे अगर तुमसे अभी कुछ नहीं बन रहा है, मैथ नहीं पढ़ो बिल्कुल, तो एनसीईआरटी का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करो, या अभी जो टिक लगा इसको करो, और पीवाईक्यू का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव अगर तुम कम से कम 40 बना लिए, 40 से 30 बना लिए तो फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चा फेल होता है, सही बात जो है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर तुमको लग रहा है मैथ में मेरा कम नंबर आएगा तो तुम लैंग्वेज पेपर जो होता है उस पर अभी से ध्यान देने लगो, वहाँ डूबोगे यहाँ से तैर जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी लैंग्वेज पेपर, हिंदी हो, संस्कृत हो, अगर मैथ अच्छा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो उसके लिए लैंग्वेज पेपर रेडी कर लो, इजी होता है, वहाँ से स्कोर ला सकते हो। इधर कम से कम भी आ गया तो चल जाएगा, बात समझ गए होगे। चैप्टर 5 तक अब जो हम लोग किए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना ताकि उनका थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही चैनल पे, यही वीडियो, यही आवाज़, यही इंसान के साथ। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।